हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम हनी कॉम की द रेबल पोएम को पढ़ेंगे। रेबल मीन्स होता है विद्रोही। डू यू नो एनीवन, क्या तुम जानते हो किसी को? हु ऑलवेज, जो हमेशा डिसअग्रीज, असहमत होता है विद यू यू तुम्हारे विद साथ, और या यूर फ्रेंड तुम्हारे दोस्तों के साथ, और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट्स ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और या लाइक्स पसंद करता है टू डू करना द ऑपोजिट विरोध में ऑफ व्हाट जो एवरीवन हर कोई सोचता है दे शुड डू कि उन्हें करना चाहिए। थिंक सोचो ऑफ ए वर्ड शब्द को, टू डिस्क्राइब व्याख्या करने के, सच ए पर्सन कुछ ऐसे व्यक्ति की व्याख्या करने के लिए शब्द सोचो। डिस्कस बातचीत करो विद योर पार्टनर अपने साथी के साथ। सम ऑफ द थिंग्स कुछ ऐसी बातों के बारे में। सच ए पर्सन जो कुछ व्यक्ति जनरली सामान्य तौर पे डस करते हैं। नाउ रीड द पोएम। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर कोई छोटे बाल रखता है तो जो विद्रोही होता है रेबल, वो अपने बालों को बड़ा होने देता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब हर कोई लंबे बाल रखता है तो विद्रोही अपने बालों को छोटा काट लेता है। When everybody talks during the lesson, और जब हर कोई कक्षा में पाठ के दौरान बातें करता है तो रेबल डजंट से अ वर्ड, तो विद्रोही एक शब्द नहीं कहता। When nobody talks during the lesson, और जब कोई भी कक्षा में नहीं बोलता है तो विद्रोही क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस बाधा पैदा करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes, और जब हर कोई पोशाक पहनता है, स्कूल की यूनिफॉर्म जो वर्दी होती है उसको पहनता है, तो विद्रोही जो होता है वो फैंटास्टिक रंग बिरंगे विचित्र प्रकार के कपड़े पहनता है, पोशाकें पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly, और जब हर कोई रंग बिरंगी कपड़े पहनता है तो जो विद्रोही होता है वो बहुत साधारण ढंग से, सामान्य ढंग से पोशाक पहनता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. और कुत्ते प्रेमियों की संगति में जो विद्रोही होता है वो एक्सप्रेसेस जाहिर करता है प्रेफरेंस फॉर कैट्स, बिल्लियों की प्राथमिकता जाहिर करता है। और इन द कंपनी ऑफ कैट लवर द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स, और बिल्ली प्रेमियों की संगति में विद्रोही कुत्तों की प्रशंसा, गुड वर्ड प्रशंसा करता है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain, और जब हर कोई धूप चाहता है, धूप पसंद करता है, तो जो विद्रोही होता है वो वर्षा की आवश्यकता की बात करता है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun, और जब हर कोई वर्षा का अभिवादन करता है तो विद्रोही सूरज की अनुपस्थिति पर रिग्रेट अफसोस करता है। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book, और जब हर कोई बैठक में जाता है, मीटिंग में, सभा में जाता है, तो रेबल जो होता है विद्रोही स्टेज रुकता है घर पर और किताबें पढ़ता है, और जब हर कोई घर पे रुकता और किताबें पढ़ता है तो विद्रोही सभा में जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you, और जब हर कोई सहमति जताता है हाँ कह के, तो जो विद्रोही होता है वो असहमत होता है। जब हर कोई असहमत होता है तो विद्रोही जो होता है वो सहमत होता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में विद्रोही हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन स्वयं में टू बी वन ना, वन का मतलब विद्रोही से है, तो पर स्वयं ऐसा होना, टू बी वन, ऐसे विद्रोहियों में से एक होना, टू बी वन होना एक, तो ऐसे विद्रोहियों में से एक होना जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड, तुम इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते हो, बहुत अच्छा नहीं पा सकते हो ऐसे विद्रोहियों में से एक होना, यानी कि स्वयं में ऐसा विद्रोही बनना लाभकारी नहीं होता है। तो
DJ Enright is a poet. अभी कुछ क्वेश्चंस हैं और ये एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स. लॉन्ग, शॉर्ट, ग्रो, कट. क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस. सोबर, फैंटास्टिक. लॉस्ट, फाउंड. तो ये हैं और क्वेश्चंस हैं ये. इफ़ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? यदि कोई स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि टीचर क्या कहेंगे? व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट? जब हर कोई साफ आकाश चाहता है तो जो विद्रोही होता है वो क्या चाहता है? इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर ए पेट, व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? और जब विद्रोही के पास पालतू के रूप में कुत्ता होता है तो अन्य जो हैं वो एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, अन्य क्या होना पसंद करते हैं? वाई इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स? तो विद्रोही होना क्यों अच्छा है? वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ? और अपने आप में विद्रोही होना अच्छा क्यों नहीं है? वुड यू लाइक टू बी रेबल? क्या तुम एक विद्रोही होना पसंद करोगे? इफ़ यस, यदि हाँ, वाई? इफ़ नॉट, वाई नॉट? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें. ओके.